को तू हट यहाँ से, मैं कर स्वाहा स्वाहा, ऐसा वाला। नहीं ऐसा बात नहीं है, कभी कभी बिजी रहते हैं ना। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज जी, जय श्रीमान नारायण। हम लोग बेतिया जिला बिहार से आए हैं जी, आप कैसे हैं? कृपा है। मेरा प्रश्न यह है कि सुहागन स्त्री जब मरती है तो अग्नि देने का हक किसको है, पति को या बड़ बेटा को? पति को। पति को। हम लोग की तरफ बड़ बेटा को देने का बोल रहा है पंडित जी। ठीक है, बड़ा बेटा यदि देना चाहे तो ठीक है, पर जब तक पति है तो जी। पति ही करे ना सब काम, पत्नी का। जी पत्नी का सारा कार्य पति ही करे। जी। और दूसरा प्रश्न यह है कि एकादशी के जैसे नहा खाए के दिन हम लोग कड़ू तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़ुआ तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़वा तेल पीना है? नहीं, जैसे कि दशमी का दिन, जैसे एकादशी का नहा एकादशी के पहले जी सरसों का तेल। जी सरसों का तेल। हाँ, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जी राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमान नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा, जी, ये कैसा सौभाग्य। लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत। क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ नहीं अच्छा लगने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही अच्छा लगा। जैसे आपका बांके बिहारी मंदिर सबसे पहले दर्शन किए, वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है, निधि वन है, उसके बाद आपके अपने गांव शहर से वृंदावन अलग है कि एक सा ही है? हम बिहार से आए हैं, कटिहार। नहीं, हम आपसे जिला। पूछ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं, बहुत अलग है। क्या अलग है? अलग, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं बहुत। और ऐसे तो हम लोग बिहार में भी बहुत अच्छे हैं सब कोई, लेकिन यहाँ के कुछ थोड़ा सा अलग ही माहौल है। और मेरा प्रश्न था गुरु जी, जैसे हवन हमारे वहाँ पंडित जी कहते हैं कि हवन औरत नहीं कर सकती है। हाँ, पति के साथ कर सकती है। पति बैठा हो, हाँ। पति भी अकेला नहीं कर सकता। जी। कोई भी यज्ञ अच्छा। ना तो अकेला पति करेगा, ना तो अकेले पत्नी करेगी। इसलिए हमारे यहाँ जोड़ा होता है, गठबंधन होता है। अर्धनारीश्वर पुरुष को, अर्धांगिनी स्त्री को। जी। तो पति पत्नी दोनों 50-50 मिला के 100 हुआ, तब तुम यज्ञ के अधिकारी हुए। जी। ना तो अकेले स्त्री, ना तो अकेले, इसलिए शादी ही तो होती है हम लोगों की। जी नहीं, इसलिए गृहस्थ होता है। जी वो तो है। जैसे हवन में सिर्फ पति, गुरु वहाँ पंडित जी कहते हैं कि पति डाले, पत्नी चुपचाप बैठे रहे, ऐसा है कोई? हाँ, पति आहुति डालेगा तो जी। पत्नी हाथ स्पर्श अच्छा। करेगी। ये पकड़, अच्छा। आपको डालने, पति डाल तो रहा है जी। तो पत्नी केवल पत्नी को कुछ नहीं करना, केवल स्पर्श करना। जी तो वो पुण्य तो आपका ही है, जाएगा कहाँ? जी। और एक प्रश्न है, तो जैसे आपको अलग से खुद से आहुति डालने का मन कर, पति को तू हट यहाँ से, मैं करूँ स्वाहा स्वाहा, ऐसा वाला। नहीं ऐसा बात नहीं है, कभी कभी बिजी रहते हैं ना, तो अकेले बैठती हूँ हवन में, तो उस समय करना ही पड़ता है अकेले, इसीलिए। हाँ, तो उस समय जब जैसे पति बिजी हो जी। तो भले वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, अच्छा। शुरुआत करा दें। और यदि उन्हें कोई कार्य आ गया है तो जो गठबंधन होता है वो रखा रहेगा। पति चले जाएं, फिर आप उनका कार्य पूरा आप कर सकती हो। शुरुआत में रहें, वो संकल्प में रहें। इसके बाद फिर यदि काम आ गया, काम स्त्री का आ गया, तुम भी जा सकती हो तो पति करेगा, और पति का काम आ गया तो आप करोगी। पर शुरुआत गठ जोड़ा होना चाहिए साथ में, शुरुआत होनी चाहिए साथ से। जी। और एक सवाल था, जैसे हम लोग गुरु मंत्र तो ले चुके हैं, हाँ। तो वो मंत्र तो जाप होती है, लेकिन घर में लाला है छोटे, तो उनका सेवा में दिन रात उन्हीं का नाम आता है। जैसे नटखट तो बहुत होते हैं लाला, हाँ। उनको खिलाने में, उनको मैंने भाव से नहीं खिलाने से वो खाते ही नहीं है, तो भाव से खिलाने में मेरा दिन भर, उनका भूख भी बहुत लगता है, तो दिन भर उनका ही ध्यान में कि खिला रहे हैं, इसी में बीत जाता है। अच्छा है, तो गुरु मंत्र, हाँ, गुरु मंत्र का नाम हो ही नहीं पाता है ज्यादा, तो उससे कोई भगवान की सेवा भी, या तो सेवा या तो नाम जप, या तो कुछ एक भी हो जाए तो कल्याण। ना वो एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, एक भी। जी ठीक है। तो गुरुजी, भगवान प्राप्ति का क्या है? भगवान प्राप्ति, जैसे भगवान की प्राप्ति तो हो ही गई आपको। जी, वो तो भगवान हो से गई। इतना प्रेम है तो यही तो प्राप्ति जी, है। वो तो है। हमको लगता है कि मेरे पास है भगवान, लेकिन मुझसे बात कब करेंगे वो? बात पति के रूप में बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा। बच्चों के रूप में बात कर रहे हैं आपसे, माँ बाप के रूप में बात कर रहे हैं आपसे। भगवान डायरेक्ट बात नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। जब द्रौपदी की साड़ी बचाने आए तो डायरेक्ट श्री कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं हुए,
प्रकट होते तो सबको दिख जाते, और वहाँ किसी को नहीं देखे, भीष्म पितामह को, द्रौपदी को और कुछ लोगों को देखे। तो वहाँ भगवान थे पर अप्रत्यक्ष रूप में थे। उसी तरह भगवान हम सबके साथ हैं, हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी मदद भी कर रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। और एक सवाल है गुरुजी, जो ठीक है आपसे अलग से तो मिल सकते हो ना, तो अलग से सवाल करूँगी, सबके सामने ये नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे अच्छा तो ठीक बात है। करेंगे।